नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर ख़बरनामा। आइए दिन भर की तमाम बड़ी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। उड़ीसा के वज़ीर सेहत नाबा किशोर को एक पुलिस अहलकार ने गोली मारकर हलाक कर दिया। बताया जा रहा है कि वो एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। वाक़या से पहले का एक वीडियो मंजर आम पर आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कार से बाहर निकलते वक्त काफ़ी करीब से उन्हें गोली मारी गई। नाबा को फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहाँ इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। भारत की खातून अंडर 19 टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त देकर पहला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 68 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम ने सिर्फ 3 विकेटें खोकर इस हदफ का ताक़ुब कर लिया और एक तारीख रकम कर दी। इत्तलात के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा की इख्तितामी तकरीब में 21 जमातों को मदऊ किया गया है, जिसमें मुवाफ़िक़ ज़हनियत वाली 12 हज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें शिरकत करेंगी। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को जनूबी भारत से शुरू हुई थी और तकरीबन 145 दिनों में 3970 किलोमीटर 12 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को कवर करने के बाद कल श्रीनगर में ख़त्म होगी। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने 29 जनवरी को सहपहर श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहराया। तिरंगा लहराने के बाद यात्रा नेहरू पार्क की तरफ रवाना हुई। लाल चौक पर तिरंगा लहराने के बाद कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा रणदीप सिंह सरजेवाला ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी अपने दिल के चोर को देखे, तब उन्हें पता चलेगा कि कौन मुल्क में नफरत फैला रहा है और कौन मुल्क को तकसीम कर रहा है। गुजरात में एक बार फिर पेपर लीक होने की खबर सामने आई है। इसके पेश नज़र 29 जनवरी यानी आज होने वाली जूनियर क्लर्क भर्ती के इम्तिहान को मनसूख कर दिया गया है। यह फैसला गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने लिया है। आपको बता दें कि वडोदरा पुलिस ने देर रात एक नौजवान से पेपर की कापी बरामद की और उसे गिरफ्तार कर लिया। इम्तिहान आज सुबह 11 बजे से होना था। भारत जोड़ो यात्रा के अख्तिताम के बाद शुमाली मशरक़ी आसाम की कांग्रेस इकाई ने 2 फरवरी से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज़ करने का फैसला किया। आसाम के कांग्रेस सदर जाकिर हुसैन सिकदर ने आज ये ऐलान किया। राष्ट्रपति भवन का मशहूर और तारीखी बाग मुगल गार्डन का नाम तब्दील करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। मुल्क में शहरों और तारीखी मकामात के नामों की तब्दीली के सिलसिले जारी हैं। इस पर हज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों से वाबस्ता मुतअद्दिद सियासी रहनुमा अपना इख्तिलाफ दर्ज करा रहे हैं और हुकूमत के इस कार्रवाई पर तनकीद कर रहे हैं। बलूचिस्तान के ज़िला लसबीला में एक मुसाफिर कोच हादसा का शिकार हो गई, जिसमें 41 अफराद हलाक और 3 ज़ख्मी हुए हैं। हादसा का शिकार होने वाले मुसाफिर कोच कोयटा से कराची जा रही थी, जिसमें सरकारी हुक्काम के मुताबिक अंदाज़न 44 मुसाफिर सवार थे। सऊदी अरब वाक़ मस्जिद हराम में ज़ायरीन और नमाजियों की नक़ल व हमल के लिए 8000 मोटर गाड़ियाँ मुक़र्रर की गई हैं। उम्रा आज़मीन और नमाजियों के इस्तक़बाल की तैयारी में अपनी तमाम तर सलाहियत और इंसानी मशीनी तवानाइयों को बरवकार लाते हुए 5000 बाकायदा गाड़ियाँ, 3000 बरक़ी गाड़ियाँ फराहम की गई हैं। तालिबान हुकूमत की वज़ारत आला तालीम ने अफ़गानिस्तान में निजी यूनिवर्सिटियों को हुक्म दिया है कि वो लड़कियों की यूनिवर्सिटी की तालीम पर पाबंदियों के बारे में अपनी पॉलिसी सख्त करें और अगले माह तालिबात को दाखिले के इम्तिहान देने की इजाज़त न दें। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत तालीम ने अपना पैगाम अफ़गानिस्तान के शुमाली सूबों बशमूल काबुल के तालीमी इदारों को भेजा है, जहाँ फरवरी के आखिर में इम्तिहानात होने वाले हैं। नाज़रीन, ख़बरनामे में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया।